मंदोदरी आदि जब रानियां है ने, वो आपकी दासी हो जाएगी, आपकी किंकरी बन जाएगी। मैं बना दूंगा आपको पाट महिषी, एक बार मेरे सामने देख लो। लेकिन तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, नारी को इस जगत में कोई अपना नहीं बना सकते। नारी किसी की संपत्ति को देखकर किसी की नहीं होती। जब नारी भीतर से अच्छी होती है ना, तो उनको कोई बिगाड़ नहीं पाते। समझदार नारी को कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। नारी अच्छी नहीं है तो उनको कोई सुधार भी नहीं पाएगा, क्योंकि कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या पता। लेकिन जिस नारी की निष्ठा भगवान में होती है, उनको कोई वहां से हटा नहीं पाते। रुक्मिणी की निष्ठा थी भगवान श्री कृष्ण में, कोई हटा पाएगा? उनको कोई हटाएगा क्या? ताकत है किसकी? मीराबाई की निष्ठा थी भगवान में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो तो कहना कोई। तो मीराबाई को कोई हटा नहीं पाया। सियाज को आज रावण कह रहा है कि एक बार बिलो को मम ओरा, जानकी जी एक बार तो मेरे सामने देखो। जानकी जी ने कभी नहीं देखा उनके सामने। सियाजू जानती है कि तू मेरे लायक ही नहीं, मेरी दृष्टि के भी लायक नहीं है तू। जानकी जी कभी नहीं देखते रावण की ओर। एक बात तो यही है कि सियाजू मान लो रावण के सामने देख ले तो रावण की विचारधारा अच्छी हो जाए, क्योंकि भक्ति की नजर पड़ेगी, दृष्टि पड़ेगी तो वो सुधर जाएगा। और रावण सियाजू को वापस दे देगा, मान लो कि सियाजू को दे दिया तो राक्षसों का, असुरों का नाश कैसे होगा? इसीलिए सियाजू सीताजी अपनी नजर को बचाते हैं। कभी भी रावण के सामने नहीं देखा। नेत्र इनके इतने अनमोल है, व्यक्ति की नजर दृष्टि बहुत अनमोल होती है। सबको दृष्टि देनी नहीं चाहिए, सबके सामने देखना नहीं चाहिए लायकात के बिना। उनकी कक्षा तो होनी चाहिए नहीं। आज लायकात नहीं है रावण की। सियाजू भक्ति देवी है, उन्हें देखा तक नहीं उनके सामने कि तुम मेरे लायक नहीं हो कि मैं आपको नजर दूं, मेरी दृष्टि दूं। सियाजू ने बचाई है अपनी दृष्टि और जगत को बताया कि जिन तिन को अपनी दृष्टि नहीं देना चाहिए, सबको अपने मन को बचाना चाहिए। आपका मन, हमारा और तुम्हारा मन भी किसी को नहीं देना चाहिए, हमारी दृष्टि भी किसी को नहीं देना चाहिए। और दिल देने की बात तो एक और रही, वो तो परमात्मा को ही देना चाहिए। दिलदार द्वारिकाधीश को देना चाहिए, दामोदर को देना चाहिए, परमात्मा को। मोहब्बत वहां ही सफल होगी जहां तुम्हारा मूल्य हो। भगवान जैसा हमारा और तुम्हारा मूल्य करने वाला कौन है? आज तुलसी जी ने लिखा, रावण कहता है, ए सियाजू एक बार बिलो कुमम ओरा, तृणाधारी ओट कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। हाथ में तृण ले लिया, तिनका ले लिया, घास फूस का, और सियाजू ने कह दिया, ये तिनके की कोई कीमत है क्या? वैसे ही मेरे जीवन में दशानन रावण तेरा कोई मूल्य नहीं है। और क्रोध आ गया, रोष आ गया। सियाजू ने कह दिया, मेरा मन तो पंकज के समान है, तेरे जैसे आज्ञा के तेज से मेरा मन खिलेगा ही नहीं। राम सूर्यवंश के सूर्य है, और राम से मेरा मन रूपी पंकज विकसित होगा। रावण को क्रोध आया और वज्र ले लिया, सियाजू के सामने प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। मंदोदरी ने रोक दिया, नारी को नहीं मारना चाहिए। रावण चला गया, कहते गया कि सियाजू
1 महीने में सीता तुमने यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपका टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। चला गया। हनुमान जी महाराज सब कुछ देख रहे हैं और उसी वक्त जब रावण चला गया सीता जी बोलते हैं, तुलसी जी ने लिखा, क्या लिखा? सुनहि विनय मम बिटपा शोका, सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करहरु मम शोक। अशोक वृक्ष को जानकी जी कह रही है आज कि हे अशोक वृक्ष, आपका नाम अशोक है, फिर भी मुझे शोक वाली क्यों रखते हो तुम? मेरे प्राण चले जाए, मुझे अग्नि दे दो। इस पाखंडी का वचन सुनना मेरे लिए